तो हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 2 चैप्टर है हमारा मार्केट अराउंड अस का। तो इसके अंदर हम आज पढ़ने जाएंगे जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट इस पार्ट 2 का, जो कि है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसमें फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए, वो है पर्सनल इंटरेक्शंस। अब आपको पता है आजकल क्या आ चुका है, बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स आ चुकी है या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर्स आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट देता है, लाइक्स ऑन वीडियो कॉल पे देता है आपको ट्रीटमेंट, है ना। और आपको करता है कि उस टाइम पे वो ऑनलाइन ही कुछ भी मेडिसिन सजेस्ट करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपको ये डिजीज़ है तो आपको ये जो मेडिसिन है इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, जब जाके आपकी डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो पहला चीज़ क्या है इसके अंदर, पर्सनल इंटरेक्शंस। अब जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, लाइक जो डॉक्टर्स है, वो करते क्या है, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं ताकि वो आपको अच्छा हेल्थ केयर दे सके, जो कि आजकल कहाँ होने लग गया है ऑनलाइंस। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपको मेडिकल प्रोडक्ट ताकि आपकी जो कि प्रॉब्लम्स है, जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रोडक्ट एक्सपर्टीज़। अब दे प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीचर्स। अब क्या देते हैं आपको, वो बहुत ज़्यादा डिटेल देते हैं इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, फीचर्स और उसके बेनिफिट के बारे में, किसके, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो। अगर आपको ये चीज़ या ये मेडिसिन कंज्यूम करनी है तो आपको इस टाइम पे या फिर इस खाने के बाद, खाने से पहले तो बताते हैं आपको प्रिकॉशंस क्या बताएंगे, आपको ये सब प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और थर्ड है हमारे पास प्रॉम्प्ट डिलीवरी। अब जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, लाइक जो डॉक्टर्स है और बाकी लोग हैं, कोऑर्डिनेट द टाइमली डिलीवरी ऑफ मेडिकल सप्लाईज। अब वो करते क्या है, एग्जाम्पल के लिए आपने कोई मेडिसिन ऑनलाइन मंगाई, तो मेडिसिन कैसे आएगी घर पे आपकी, बाय डिलीवरी आएगी, मतलब होम डिलीवरी होगी उस मेडिसिन की आपके घर पे। द टाइमली डिलीवरी ऑफ मेडिकल सप्लाईज इन्हांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। इससे क्या होता है, देखो पहली बात आपका टाइम बचा है, बिकॉज आप बीमार हो। अगर आप बीमार हो तो आप बाहर सामान दवाई लेने नहीं जा सकते हो, तो आपने करा क्या, ऑनलाइन दवाई बुक कर ली, ऑनलाइन दवाई आपने क्या कर लिया, मंगा ली, और वो आपके घर पे क्या हो रही है, उसकी होम डिलीवरी हो रही है। जिससे क्या होता है, आपकी जो क्या हेल्थ केयर सर्विस है वो और एनहेंस या और अच्छी हो जाती है, ताकि आपको ज़्यादा से बहुत कम से कम प्रॉब्लम हो कि ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट डिलीवरी। एंड द लास्ट वन इज मार्केट एक्सपेंशन। अब दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेडिकल प्रोडक्ट। अब वो लोग करते क्या, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते क्या करने के लिए, नए नए मेडिकल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल कोई बीमारी है जिसके लिए हमने एक नई दवाई बनाई है, तो वो क्या है, एक न्यू मेडिकल प्रोडक्ट है। एंड एक्सपेंडिंग देयर रीच टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और उससे करते क्या वो लोग, अपनी जो रीच है, जो लोग हैं वो बढ़ाते हैं, ताकि जो उनकी जो दवाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम कर सके और ठीक हो सके। ठीक है। तो इससे क्या हो, देखो पहला पढ़ा हमने, वो लोग आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। सेकेंड पढ़ा कि जो लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं वो लोग, उनको क्या होती है, प्रोडक्ट के वो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें मालूम है कि अगर ये बीमारी है तो उन्हें क्या देना है, ये बीमारी तो उन्हें क्या देना है। एंड थर्ड इज़ डिलीवरी देते हैं आपको घर पे आके। ठीक है। और फोर्थ है, उनकी जो मार्केट है वो और ज़्यादा एक्सपेंड और बड़ी होती जा रही है, बिकॉज वो लोग हर दिन या फिर हर साल कुछ ना कुछ न्यू मेडिकल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी मार्केट के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिडन मार्केट्स, द अनसीन कनेक्शन। तो फर्स्ट हमारे पास दे रखा है यहाँ पर टेबल के अंदर, जो कि रॉ मटेरियल है। अब हम पढ़ते हैं पहले रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। अब ये होते हैं वो मटेरियल जो क्या किसी चीज़ को बनाने में काम आते हैं, किसी भी फाइनल गुड को बनाने में काम आते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, जो प्लास्टिक का स्टूल होता है वो होगा हमारे लिए क्या, फाइनल गुड। क्या होगा वो, फाइनल गुड या फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब वो बनता है किससे, प्लास्टिक से बनता है। तो प्लास्टिक क्या कहलाई जाएगी, वो कहलाई जाएगी हमारे लिए रॉ मटेरियल। क्या कहलाई जाएगी, वो रॉ मटेरियल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या हमारे पास रॉ मटेरियल्स दे रखे हैं, पहला है मेटल, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके लिए हमारे पास इंटरमीडिएट्स का है, क्या क्या है, मतलब कि कौन कौन से लोग हमें ये सीन सामान रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट ये जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, और कौन देता है इसको, होल सेलर आपको प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, जिससे क्या बनता है, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, मशीनरी बनती है और इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं। अब सेकेंड रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास, जो कि है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, मतलब कि ऐसी गुड्स जो कहाँ से आते हैं हमारे पास, थ्रू एग्रीकल्चर, मतलब खेती से आते हैं। अब उससे उसमें क्या क्या इंटरमीडिएट्स होंगी, लाइक ट्रेडर होंगे यहाँ पर, और होंगे कौन, प्रोसेसर्स। लाइक ट्रेडर वो जो कि इससे सामान खरीद रहे हैं, जो आपसे एग्रीकल्चरल गुड्स खरीद रहे हैं, और प्रोसेसर्स होंगे वो जो आपको सामान बेचेंगे। इससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा फूड, टेक्सटाइल्स और बायोफ्यूल्स बनेंगे।
तो दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। अब पढ़ते हैं हमारा थर्ड रॉ मटेरियल विच इज़ एनर्जी रिसोर्स। अब इसके अंदर हमारे पास इंटरमीडियरीज क्या है, रिफाइनरीज है और डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो ये है हमारी हिडन मार्केट्स और ये है हमारा अनसीन कनेक्शंस किसके बीच में, रॉ मटेरियल, इंटरमीडियरीज और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इनइक्वालिटी इन द मार्केट प्लेस। मतलब क्या है, भेदभाव कहाँ पे होता है, हमारा मार्केट प्लेस के अंदर क्या होता है, भेदभाव होता है। अब कैसे होता है, देखो पहले ही हमारे पास क्या, वीकली मार्केट ट्रेडर। क्या है, वीकली मार्केट ट्रेडर ऑफन हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अर्न मॉडेस्ट प्रॉफिट। अब इनके पास होते हैं बहुत कम, या बोल दिया बहुत ही कम मात्रा में रिसोर्स होते हैं और इन्हें बहुत जल्द नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। अगला है शॉपिंग मॉल और उनके ओनर्स possess significant financial resources and enjoy higher profit। अब ये लोग इनके पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं और ये लोग इन्जॉय करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। इन्हें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, पैसा मिलता है। और थर्ड हमारे पास अफ्लुएंट कस्टमर कैन अफोर्ड टू शॉप एट हाई एंड स्टोर्स एंड मॉल्स। अब वो ऐसे कस्टमर जिन्हें क्या, जो अफोर्ड कर सकते हैं शॉप पे, जहाँ पर क्या स्टोर और मॉल से कर सकते हैं, वो लोग शॉप से कुछ ना कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक हमने बोला कि हम मॉल में गए, वहाँ पर क्या है, एक शॉप है, बर्गर किंग नाम की शॉप है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, हमने बोला कि हमें चाहिए एक बर्गर चाहिए, तो क्या करेंगे वो, अब वो उनके लिए अफोर्डेबल है, बिकॉज क्या प्राइस है वहाँ पर एक बर्गर का, 30 मान लिया हमने, ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया 30 रुपीज़ होगा, तो वो क्या एक अफोर्डेबल प्राइस है किसी भी चीज़ का, किसी भी गुड का, मॉल में और स्टोर्स के अंदर और शॉप्स के अंदर। एंड फोर्थ वन इज अंडर प्रिविलेज्ड कंज्यूमर्स। अब इसके अंदर लिखा हुआ है स्ट्रगल टू एक्सेस इवन द मोस्ट अफोर्डेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर हमें करना पड़ता है स्ट्रगल क्या करने के लिए, एक्सेस पाने के लिए, किसका, ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल गुड्स और सर्विस को पाने का। ठीक है, एग्जाम्पल हमने, मुझे गाड़ी चाहिए, अब गाड़ी का प्राइस बहुत हाई होता है, तो उसके लिए जो भी कंज्यूमर होगा वो कैसे कंज्यूमर होगा हमारे पास, वो होंगे हमारे पास अंडर प्रिविलेज्ड कंज्यूमर, बिकॉज जो सामान मिल रहा है वो अफोर्डेबल नहीं है, इतना बजट में उनके नहीं आ रहा है। समझ में आया इतना, तो दिस इज नोन एज अंडर प्रिविलेज्ड कंज्यूमर। तो ये चार हमारे पास जो हमने पढ़े वो क्या थे, इनइक्वालिटी इन द मार्केट प्लेस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस पार्ट का। अब हम पढ़ने आ रहे हैं मार्केट्स, जो डाइवर्स होती है, डायनामिक होती है और एसेंशियल होती है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं वाइब्रेंट हब, मतलब बहुत सारे हब्स है हमारे पास। मार्केट आर वाइब्रेंट हब्स ऑफ कॉमर्स। अब जो मार्केट है वो क्या है हमारे पास, एक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हब है, किसके लिए, कॉमर्स, मतलब कमर्शियल काम के लिए बहुत बड़ा हब है वो एक। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है ये, आपको बहुत सारे एक्सेस देता है, बहुत एक्सेस देता है आपको अलग अलग रेंज के गुड्स का और सर्विसेज, ताकि आपके पास हो चॉइस कि हाँ मुझे इस प्राइस का गुड्स चाहिए, मुझे इस प्राइस की कमोडिटी चाहिए। अब नेक्स्ट इज इवॉल्विंग लैंडस्केप, फ्रॉम ट्रेडिशनल वीकली मार्केट्स टू मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स एंड ई कॉमर्स मार्केट कंटिन्यू टू अडेप्ट द ट्रांसफॉर्म। अब हुआ क्या, हमारी जो मार्केट थी, लाइक पहले हमारी स्टार्टिंग में लगती थी कौन सी मार्केट, वीकली मार्केट लगती थी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी मार्केट इवॉल्व हुई, लाइक उससे हम लोग मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स में आ गए, फिर उससे हमारे पास कोई अच्छी अच्छी मार्केट इवॉल्व होने लग गए, लाइक वहाँ पर एसी आ गया, अलग अलग शॉपिंग मॉल्स बन गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए। ठीक है, उसमें बड़ी बड़ी शॉप्स बन गई, लाइक जिम में आजकल तो हमारे सुना है मैंने मॉल के अंदर, तो बोलते हैं हम लोग इवॉल्विंग मार्केट, या बोलते हैं इवॉल्विंग लैंडस्केप, जो कि हमेशा इवॉल्व या बोलते ग्रुप होता रहता है, इंप्रूव होता रहता है। अब थर्ड वन इज कनेक्टिंग कम्युनिटीज़। अब मार्केट सर्व एज गैदरिंग प्लेसेस। अब यहाँ पर ये होता है मार्केट कहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग गैदर, मतलब क्या होता है, साथ आते हैं कुछ सामान बाय करने के लिए। ठीक है, फॉस्टरिंग सोशल इंटरेक्शंस, इसमें क्या होता है, हम लोगों को हम लोगों से सोशली इंटरेक्ट भी करते हैं, ताकि लोग हमसे कनेक्ट हो सके और हमें उनके बारे में पता लगे बट अ पर्सन वांट फ्रॉम द मार्केट, और फिर किस चीज़ की डिमांड है। एंड सपोर्टिंग लोकल इकॉनमीज़, और करता क्या, ये बहुत सारी लोकल इकॉनमीज़ को सपोर्ट करता है। एग्जांपल लोकल इकॉनमीज़ क्या हो, मतलब क्या हो गया, जो भी शॉप्स छोटे छोटे लेवल पे खुली होती है, तो बोलते हैं ना लोकल इकॉनमीज़ बोलते हैं। फोर्थ है हमारे पास, जो कि लास्ट है आज का, ड्राइविंग प्रोग्रेस। द इवोल्यूशन ऑफ मार्केट्स रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स एंड द ब्रॉडर इकोनॉमिक लैंडस्केप। अब जब भी हमारे पास मार्केट का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इवोल्यूट होता है, मतलब बहुत ग्रो होता है, तो रिफ्लेक्ट करता है चेंज किसके अंदर, लोगों की नीड के अंदर और उनके प्रेफरेंस के अंदर, कि क्या चाहिए उनको, है ना। और उससे बनता है हमारे एक ब्रॉडर इकोनॉमिक लैंडस्केप। एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम लोग। अब
अब आपको पता है कि हाँ, हर जब भी कुछ मार्केट में चेंज आता है, एग्जांपल एक नई मशीन है मार्केट के अंदर, अफोर्ड कर सकते हो, आपके बजट के अंदर वो गुड आ रहा है। इट मीन्स अब आप ट्राई करोगे उस अपनी प्रेफरेंस को चेंज करने की, अपनी नीड्स को चेंज करने की, बिकॉज आपको पता है कि वो सामान आपके अफोर्डेबल है प्लस बजट में भी आ रहा है, तो आप ट्राई करोगे उस सामान को खरीदने की, बाय करने की ट्राई करोगे। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्राइविंग प्रोग्रेस। मीन्स जब भी ना मार्केट ग्रो होती है, इंप्रूव होती है, तो उससे हमेशा मार्केट में चेंज आता है, बिकॉज लोगों की प्रेफरेंस, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस चेंज होती है सामान को खरीदने की और सर्विस को कंज्यूम करने की, जो क्रिएट करता है एक ब्रॉडर इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो यहाँ पर हमारा मार्केट अराउंड अस चैप्टर हो चुका है एंड। तो हमने जो टॉपिक बच गए थे वो हमने पार्ट 2 में कवर कर लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।